कि हल्की सी छाया सी दिखी। और फिर जैसे ही जिन्नात वजू करके अपने सफेद घोड़ों पे सवार होकर वहां से निकले, अंबर भी घोड़ों की टापों की आवाज का पीछा करता हुआ उनके पीछे पीछे भागा। पर कुछ ही दूर चलने के बाद उसे आवाजें सुनाई देना बंद हो गईं। यहाँ से कहाँ चले गए? कैसे ढूंढूं उनको? वो रास्ता ढूंढने की कोशिश में अभी कुछ आगे गया ही होगा कि उसे सामने एक लकड़ी की उजाड़ सी पुरानी मस्जिद दिखी। कहीं वो जिन्नात यहाँ तो नहीं गए? पर अंबर आगे बढ़ा तो दरवाजा बंद मिला। तभी उसे एक और खिड़की दिखी और उसने उचक के खिड़की से झांकने की कोशिश की। और उसने अंदर देखा कि अंदर कुछ तस्बीह हवा में झूल रही थी। ये तस्बीह हवा में? पर फिर उसने ध्यान से देखा तो वो तस्बीहां जिन्नातों के हाथों में झूल रही थी। उसे पहली बार जिन्नात ठीक से दिखाई दिए, बिल्कुल साफ साफ, इबादत करते हुए। या अल्लाह! और वो जैसे ही डर के पीछे पलटा, उसका पैर फिसला। कौन है उधर? कौन है? किसने खलल डाला हमारी इबादत में? इतना सुना था कि मासूम अंबर वहां से भाग खड़ा हुआ और वो घर पहुंचा तो इतनी शाम ढले, कहाँ से आ रहे हो अंबर? कहीं नहीं अब्बू, कहीं नहीं, ऐसे ही। ठीक है, हाथ पैर धो के खाना खा के सो जाओ, काफी देर हो चुकी है। रहमत ने भी जोर देकर पूछा नहीं और दोनों रात का खाना खाकर सो गए। पर अभी अंबर की आंख ही लगी होगी कि वो अचानक उठकर चीखने लगा। अब्बू, अब्बू, अब्बू जान! क्या हुआ? क्या हुआ अंबर? क्या हुआ बेटा? वो आ गए, वो आ गए। कौन आ गया बेटा? कौन आ गया? जिन्नात अब्बू, जिन्नात। जिन्नात? क्या कह रहे हो? कहाँ है जिन्नात? दहशत से कांपता हुआ अंबर भाग के दरवाजे के पीछे छिप गया। मुझे बचा लो अब्बू, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। देखो वो इधर ही आ रहे हैं। रोको अब्बू, उनको रोको। क्या बोल रहे हो अंबर? क्या बोल रहे हो? पर रहमत बानी रूहानी इंसान थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, या इलाही रहमत, या इलाही रहमत। बस बेटा, बस बेफिक्र रहो। मैंने पूरे घर को चारों ओर से बंद कर दिया है। अब यहाँ कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। पर तभी उनके पैरों के नीचे से आवाजें आनी शुरू हुई, जैसे फर्श धड़क रहा हो। या इलाही, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? और कुछ ही देर में जिन्नात फर्श फाड़ कर ऊपर आ गए और इससे पहले कि रहमत कुछ समझ पाते, गुर्राते हुए जिन्नात अंबर की छाती पर चढ़ बैठे। अब्बू बचा लो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? छोड़ दो मेरे मासूम बच्चे को, छोड़ दो। उसने क्या बिगाड़ा है? छोड़ो। हमारी इबादत में खलल डाला है इसने, नापाक किया है हमारी इबादत को। वो भी बच्चा है, मासूम है। रहमत को अंबर की सांसें घुटती दिखी। वो तड़प रहा था। अपने बेटे को तड़पता देखकर रहमत चीखी, बेटा अंबर,
मेरे बच्चे, मैं इन जिन्नातों को बस एक लम्हे के लिए रोक सकता हूँ। बस तू उसी लम्हे में जान बचाकर भाग सकता है तो भाग जा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या इलाही रहमत, या इलाही रहमत। अंबर! और उनके असर से एक लम्हे को जिन्नात जहां थे वहीं रुक गए और बस अंबर उठकर जो भागा है तो वो आज तक भाग रहा है और जिन्नात उसका पीछा कर रहे हैं। कितने साल हो गए इस बात को? 50 बरस तो हो गए होंगे। पर पापा, वो मुंडा तो सिर्फ 10-12 साल का था, उससे ज्यादा नहीं होगा? वो तो उसी वक्त मर गया था बेटा, जब जिन्नात उसकी छाती पर चढ़ बैठे थे। भागी तो उसकी रूह थी और वो बेरहम जिन्नात उसकी रूह का पीछा कर रहे हैं और जाने कब तक करते रहेंगे। पर बाबे, एक गल दसो, इस सारी गल आपको कैसे पता है जी? पीछे देखिए। और साहब जी, जब मैंने पीछे देखा तो मुझे वही मस्जिद दिखाई दी जिसमें उस छोटे से बच्चे अंबर ने जिन्नातों को देखा था। मैं बता नहीं सकता जी मैं कितना डर गया था जब मैं फिर से उस बुढ़े आदमी की तरफ देखने को घूमा तो जी मेरे सामने बुढ़ा आदमी नहीं पर वही सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़ों वाला जिन्नात दिखा जो हमारा पीछा कर रहा था जी। ये देखकर तो मैं घबरा गया जी और घबराकर मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने देखा कि मैं चारों तरफ से उन सफेद पोश जिन्नातों से घिरा हुआ हूं और उन्हीं जिन्नातों के बीच में से सफेद कपड़े पहने हुए वही बच्चा अंबर निकल के आया जी। ये देख के तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खसक गई साहब। और साहब जी कहते हैं कि जो लोग जिन्नातों नू एक बार भी देख लेते हैं ना, वो कभी अपना तजर्बा बताने के लिए जिंदा नहीं रहते। सवाल है कि क्या अंबर वाकई 50 साल पहले मर चुका था? अगर हाँ, तो क्या जिन्नात उसकी रूह का पीछा कर रहे थे? पर क्यों? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है और न पानी भिगो सकता है। फिर जिन्नात तो अंबर की रूह का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते थे। फिर उनका मकसद क्या था? सोचिए, क्योंकि कल रात मैं भी तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर सुरेंद्र की तरह आप भी कह पड़ेंगे, और एक आखिरी बात कि सुरेंद्र ने तो कहा था कि जो एक बार जिन्नात को देख लेता है वो अपने इस तजुर्बे को सुनाने के लिए जिंदा नहीं रहता। तो ये कहानी सुना कौन रहा था? आप सोचिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।